सुनो भाई, देखो सुनो एक मिनट, लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि √2 को, जो √2 है उसको इरेशनल प्रूव कर दो। बात समझ आ रही है? मतलब कि मेरे पास जो √2 है उसको अपरिमेय प्रूव करना था। बात समझ आ रही है? तो अब ना भाई समझो कि हम ना इसके, देखो एक क्वेश्चन में तो चलो ठीक है ढंग से समझ में नहीं आया होगा। अब जो क्वेश्चन मतलब कि वैसा ही ना मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना उसको आसान बनाने के लिए मैं तुम्हें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कराया करूँगा, ठीक। तो सारा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी ना मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है, उसे निकाल लो। उसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। बात समझ आ रही है? तो भाई हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो √3 है वो मेरे पास क्या इरेशनल है। √3 की बात चल रही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सुनो, मैं तुमसे कहा था कि कभी भी अगर हमें किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, पहली चीज क्या बोलेंगे हम इसको लेट कर लेंगे रैशनल। तो लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है भाई। देखो यहाँ सुनो, जब भी तुम्हें ऐसा करना होगा ना, जब भी तुम्हें किसी नंबर को मतलब कि इरेशनल प्रूव करना है तो तुम उसे क्या पहले रैशनल मान लेना। बातें तो लग रही है? पहला स्टेप तुम्हें ये करना है। दूसरे स्टेप पे √3 को तुम्हें a/b के इक्वल लिखना है। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, लाइन लिखनी है कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ये तुम्हें लाइन लिख देनी है। मतलब कि अगर हिंदी में लिखेंगे ना इस लाइन को तो लिखेंगे कि मतलब कि जो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वैसा लिखेंगे कि a और b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखो, तो पहले इतना कर दिया मैंने। दूसरे उसके बाद क्या करना है तुम्हें, जो b है b इधर डिवाइड में, इधर इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो √3 और इनटू में b लिख दो इज इक्वल टू a। ये तुम्हारी a की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये बातें पता लगी? क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इतना करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो √3 और b इसका स्क्वायर कर दो और a का स्क्वायर कर दो। सुनो भाई, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। a का स्क्वायर में ना a का स्क्वायर रहेगा। इसको मैं तुम्हें अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। √3 है और b है, इसके स्क्वायर का मतलब है √3 का भी स्क्वायर करना है हमें और b का भी स्क्वायर करना है। देखो जैसे a का स्क्वायर किया था तो a पे स्क्वायर लग गया था, ठीक है। a का स्क्वायर किया मैंने, a पे स्क्वायर लग गया। तो यहाँ पे b का स्क्वायर करूंगा, b पे स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 3b स्क्वायर हो गया, 3b स्क्वायर हो गया ना। क्या लिखूंगा भाई मैं यहाँ पे 3b स्क्वायर। ये बातें पता लगी? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर सुनो, इस साइड 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जाओ। तो यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। जैसे ये आ जाए ना डिवाइड में, जैसे ये डिवाइड में आ जाए तो मैं क्या करना है, तुम्हें एक बात, एक लाइन लिखनी है कि इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, इतना लिख दिया। देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। बताओ इसमें कोई दिक्कत है इस लाइन को लिखने में? यहां तक सबको पता लग गया होगा, बातें पता लगी नहीं? अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताया था कि देखो पहले भाई तुम्हें इतनी बात तो सारी पता लगनी चाहिए, ठीक। इसके बाद जो तुम्हें बातें समझनी ना वो समझो क्या है हमारे पास। देखो मैं करूंगा तुम्हें एक वर्ड याद करवा दूंगा भाई। इससे पहले मैं तुम्हें इसका कंसेप्ट बता चुका हूँ। एक जो क्लास हुई थी जिसमें मैंने √2 को इरेशनल प्रूव किया था, उसमें मैं तुम्हें सारी बात बताई थी। अगर तुम्हें कहीं भी डाउट निकलता ना कि भैया आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, देखो ये तो बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। अब तुम क्वेश्चन को याद कर लो, एक तरीके से मान लो, ठीक है। मैं तुम्हें दूंगा √3, तुम ऐसे सॉल्व कर देना। √5 सॉल्व कर देना, ठीक है। √7 6 सॉल्व कर देना, ठीक है। तो लेकिन अगर तुम्हें समझना है बहुत डीप में, पहली क्लास मैंने 27 मिनट में तुम्हें यही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। अब 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, बल्कि तुम 3-4 प्रैक्टिस करोगे ना 2 से 3 बार में साथ निपट जाएगा, ठीक है। अब सुनो, पहले ये वाली बात तो लग गई? हाँ भाई देखो अब ना भाई इसके बाद हमें करना क्या है, तो मैं √3 का प्रूफ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे पास क्या √3 है उसे प्रूव कर रहा हूँ। तो लिख दूंगा a इज इक्वल टू 3c। कोई दिक्कत है इसके अंदर? इसे याद रखना, अगर हम √2 को कर रहे होंगे तो a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। और 3 को कर रहे होंगे तो a इज इक्वल टू 3c। 5 को करेंगे तो a इज इक्वल टू 5c। ये बातें पता लग गई? हमारे पास जो नंबर होगा उसी का c लगा देना है।
अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू ये रही ना √3b, यही तो है। ए की जगह पे √3b और इज इक्वल टू 3c। ये बातें पता लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं है कुछ। सुनो भाई लास्ट और देखो, तो अब क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया था, यहाँ भी कर दो दोनों तरफ स्क्वायर। 3b² और इज इक्वल टू 3c²। तो इसका मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे भी, √3b का b² सॉल्व कर रखा है ना। तो मेरे पास क्या आया था 3b² इज इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा ना देखो 3c² को सॉल्व करता हूँ मैं, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई में c का भी स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और c का स्क्वायर क्या होता है भाई, c का स्क्वायर आएगा। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं 9c²। ये बातें पता लगी। अब नंबर को एक तरफ भेजते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा। तो b² इज इक्वल टू 9c² और अपॉन में क्या लिख दूंगा भाई 3, 3 से कट गया 3 बचा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा b² इज इक्वल टू 3c², ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो क्या करेंगे भाई b² इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास c² है और डिवाइडेड बाई 3। ये बातें पता लगी। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे 3 आने पे क्या लिखा था कि इफ a² इज डिवाइडेड बाई b देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, इफ b² इज डिवाइडेड बाई 3 देन b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये लाइन लिखूंगा ना, इसी लाइन को सेम लिखना है, बस मुझे नंबर चेंज कर देना है, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा कि इफ b² इज डिवाइडेड बाई 3 देन b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि यदि b का स्क्वायर 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगा। ये बातें पता लग रही है। क्या लिखेंगे इसके बदले हिंदी में जिसको लिखना होगा। तो यहां तक पहले बातें पता लगी सबको, ठीक है। अब इसके बाद भाई हमें पता क्या करना है, अपना लास्ट में लाइन लिख देंगे। एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा था मैंने कि a एंड b आर को प्राइम। मैं अब यहाँ पे लिखूंगा कि a एंड b आर नॉट को प्राइम, ठीक है। क्या लिखूंगा, a एंड b आर नॉट को प्राइम। बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, थोड़ा सा लिख दूंगा, इट हैव फैक्टर या फिर इट इज डिवाइडेड बाई, इट इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई। 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, इतना लिख दो। लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस, या फिर लिखेंगे √3। इस लाइन को लिखना है अब, ठीक है। √3 इज रैशनल लिखवाया था ना मैंने, तो लिखेंगे √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस। अब ये वाली लाइन लिखनी है, बस नॉट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। √3 इज अ इरेशनल। बातें समझ में आ गई। सुनो एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैंने क्या किया था। कभी भी अगर हम किसी नंबर को हमें इरेशनल प्रूव करना होता है, अपरिमेय सिद्ध करना होता है, कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले उसमें लिख लो कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, कि लेट √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद ना इसको a/b के बीच में रख दो। फिर क्या करोगे, a एंड b आर को प्राइम, ठीक। इसमें हिंदी में क्या लिखोगे, a तथा b सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाना है, ले गया मल्टीप्लाई में, ठीक। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका तुम्हें स्क्वायर का सॉल्व करके दिखाया कि 3b² आ गया। मैंने लिख दिया इसके बाद 3b² और a² का a² ही रहता है, ठीक। इस साइड 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में गया। जैसे डिवाइड में गया क्या बोलूंगा भाई मैं कि इफ a² इज डिवाइडेड बाई 3 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। ये बातें पता लगी। फिर अब इस चीज को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। वैसे याद कर लो, फायदे में रहोगे इसको, ठीक है। क्या पता था मैंने, ये a इज इक्वल टू 3c क्यों लिखा हुआ है। तुमने बस इसको याद करके रखो कि अगर √3 को प्रूव कर रहे होंगे तो 3c लिखेंगे, 2 होगा 2c, 5 होगा 5c, ठीक है। जो होगा उतना c लगा देना। फिर
अब इसमें क्या है कि ए की वैल्यू रखो यहाँ से, ये तुम्हारे पास जो ए है ना यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू, ए की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे √3b, तो ए की जगह क्या लिख दिया मैंने √3b लिख दिया। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, मैंने इसका स्क्वायर सॉल्व किया था यहाँ पे लिख दिया, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, हमेशा जाएगा ठीक है, हमेशा ऐसे जाएगा ये, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, 9 से कट गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में गया। फिर देखो जैसा ए स्क्वायर पे आया था मैंने लाइन लिखी थी दोनों, वैसा ही मेरे पास बी स्क्वायर पे आया, मैंने दोनों लाइन लिख दी। ठीक है, क्या लिखा भाई मैंने कि इफ बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3 देन बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, ये बात पता लगी। अब क्या लास्ट में लाइन लिख देंगे, देखो हमें ना लाइन कॉपी करनी है। अब क्या करेंगे, पहला ए एंड बी आर को प्राइम था ना, बस लिख देंगे कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। ठीक, फिर लिखेंगे कि इट इज डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों हमारे पास क्या 3 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर जाके अब लिखेंगे कि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यहां से लाइन कॉपी करनी है तुम्हें कि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और फिर लास्ट में हेंस √3 इज इरेशनल, खत्म। तुम्हें सब में ऐसा ही करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो भाई अब ना मैं तुम्हें ऐसा ही ना एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, तुम फिर इस क्वेश्चन को खुद करने के लायक बन जाओगे। मैंने जैसे मेरा √3 लिया ना, अब मैं इसको √5 लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन होगा वो, तुम्हारे पास 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी के जैसा एज इट इज है, कर लोगे इसका सॉल्व, वरना किसी एक जने ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, वरना फिर स्क्रीनशॉट तुम्हें मिल जाएगा आराम से। देखो भाई क्या लिखता हूं मैं दोबारा से, अब मुझे क्या करना है 1.3 का मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1.3 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ये बातें तो लग रही है। मेरे पास क्या है 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें मेरे को √3 को अपरिमेय इरेशनल सिद्ध करना है, यहाँ देख जाओ, ठीक है, ये बातें तो लग रही है। अब कैसे करूंगा, दोबारा सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। से पहले क्या करता हूं मैं, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। मैंने क्या माना √5 क्या है भाई मेरे पास, यहाँ पे पहले रैशनल नंबर है, रैशनल है तो इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा कि √5 इज इक्वल टू a/b, या फिर एक ना लाइन लिखनी है यहाँ पे कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, a और b हमारे पास क्या है भाई को प्राइम है। अब सुनो, तो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √5b इज इक्वल टू a, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, √5b का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे a का स्क्वायर कर दो। √5b कैसे सॉल्व करूंगा मैं, मेरे पास √5b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है √5 का स्क्वायर आ जाता है और फिर b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे मेरे पास 5 आ गया, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे दिक्कत है किसी को, सुनो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके बदले से √5b² इज इक्वल टू यहाँ पे a²। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या करूँगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ गया, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पे डिवाइड में, तो b² इज इक्वल टू a²/5। अब कौन सी लाइन लिखूंगा भाई, लिखूंगा यहाँ पे कि इफ a² इज डिवाइडेड बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ये लाइन पता लग रही है, मैंने क्या बोला कि इफ a² इज डिवाइडेड बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कि इफ a² इज डिवाइडेड बाई 5 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इन बातों में दिक्कत लग रही है किसी को। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5c, ये मैंने कहा था इसको याद कर लेना, जिस नंबर को प्रूव करेंगे वही नंबर लिख देंगे। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे दिख रही है सबको, a की जगह क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा मैं √5b इज इक्वल टू 5c। कोई दिक्कत है इसके अंदर, बस मैंने a की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे,
ठीक है। तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ मैं, √5 का स्क्वायर और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, ठीक है, दोनों का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इसको मैंने सॉल्व किया था अभी, 5b² आया था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5b²। और इसे करूँगा अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ 5c का स्क्वायर को, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा और c का, 5 का स्क्वायर क्या था 25 और c का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 25c²। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? बोलो। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 गुणे में, यहाँ मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा डिवाइड में। तो b² = 25c² और बाई 5, 5 से कट जाएगा ये, 5 बार में आ रहा है। तो b² = क्या आ रहा है मेरे पास 5c², 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किधर दोबारा से डिवाइड में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। क्या लिखूंगा भाई अब लाइन, इफ b² is divided by 5 then b is also divided by 5। ये लाइन तो आएगी ना बार बार, मैंने जैसे यहाँ पे लाइन लिखा ना, इसी लाइन को हमें सेम कॉपी करना है, बस मेरे पास नंबर चेंज हो जाएंगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेरे पास आ जाएगा कि इफ b² is divided by 5 then b² is also divided by 5। इतना लिखने के बाद यहाँ लिख देना, इस वाली लाइन को कॉपी करो कि a and b are not co-prime, ठीक है, लिख देंगे a तथा b सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखूंगा कि it is divided by किससे है भाई मेरे पास 5 से है, लिख दिया यहाँ पे। फिर लिखूंगा यहाँ पे इस वाली लाइन को ये कि √5 is not a rational number, √5 is not a rational number। लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, देखो अगर √5 is not rational number, लास्ट में क्या लिख देंगे, hence √5 is a irrational number। ये बताओ भाई, तुम्हें बातें पता लग गई। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कैसे डाउट है, अभी भी डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा ऐसा। हाँ भाई, एनीवन है किसी को? हाँ यहाँ पे ठीक है किसी को डाउट तुम दोनों में से? भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई इसमें तुम्हें डाउट है, ठीक है, तुम्हें करना क्या है, √2 को 3 को, ठीक है, किसी से करना है, √2 को सॉल्व करना, √3 सॉल्व करना, √5 सॉल्व कर लेना, √6, √7, √8 को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, तुम 10 को सॉल्व कर लेना, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इन क्वेश्चनों को करने के बाद ना तुम इसमें कहीं भी नहीं अटकोगे, कहीं पे नहीं अटकोगे। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है इसके अंदर? करो, नोट डाउन कर लो एक बार स्पीड में।